मैं राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, गुजरात, भीम आर्मी पूर्व प्रमुख। से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं किन्नर सोनू चोपड़ा महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। कुछ लोग हैं जो बाबा साहब को संवैधानिक नहीं मानते, बाबा साहब को संविधान का रचयिता नहीं मानते, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को मैं मनुवादी कहना चाहूँगा, जातिवादी, जातंकवादी जो आज नाम दिया गया है, ऐसे लोग वो हैं। जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बड़ा काफिला भीम आर्मी का है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को ग्वालियर में बड़ा आंदोलन होने जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनको रोककर निरावली चौराहे पर छोड़ दिया, जो कि ग्वालियर से लगभग करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और इस 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस पूरी जानकारी को हमारे चैनल पर मौजूद है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं किन्नर सोनू चोपड़ा महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ और आज यहाँ ग्वालियर के निरावली चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा जो हाईकोर्ट ग्वालियर में लगने वाली है, उसको लगाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने ग्वालियर से लगभग 20 से 15 किलोमीटर दूर आपको इस 45 डिग्री टेम्परेचर में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी है, और जब वहीं बाबा साहब के विरोधी हैं वो ग्वालियर में बैठे बड़े बड़े मॉलों में, हॉलों में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये मनुवादी सरकार है बीजेपी, आए दिन हमारे संविधान को कमजोर कर रही है, संशोधन कर रही है। ये नहीं चाहते कि बाबा साहब की प्रतिमा जब कोर्टों में लगे, जब सुप्रीम कोर्ट में लगी तब भारत के हर हाई कोर्ट में लगनी चाहिए, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, और साथ के साथ थानों में भी बाबा साहब की लगनी चाहिए, क्योंकि न्याय का कोई देवता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी है, न्याय की कोई देवी नहीं है। बाबा साहब ने जिस तरीके से कानून बनाया था, कानून को मानने वाले लोग आज यहाँ पर हैं और कानून के विरोधी हैं, वो छांव में बैठकर बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आती है, हमारे अधिकारों का हनन करती है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे भाई सुरक्षित नहीं, मूछे रखने पर भाइयों का मर्डर और घोड़ी चढ़ने पर, घड़ा छूने पर, मंदिर में एंट्री करने पर बैन लगा देते हैं। मंदिर में जाते क्यों हो? बाबा साहब ने कहा था सुबह 2 घंटियां बत्ती, एक मंदिर की, एक स्कूल की। अपने आपको डिसाइड करना है किस रास्ते पर चलना है। एजुकेशन लोगे तो आप भारत का अच्छा नागरिक बनोगे, और मंदिर में जाओगे तो मानसिक गुलाम बनोगे। जिस तरीके से मानसिक गुलाम की आपने बात की, आज कहीं ना कहीं इतने आज़ाद भारत में मंदिर और मस्जिदों की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन ने बहुत सारे बंद कर दिए। लाखों स्कूल इंडिया में बंद कर दिए, अभी राजस्थान में भी स्कूल बंद करे हैं और हरियाणा में भी 1 लाख के समथिंग स्कूल बंद कर दिए। ये सरकार नहीं चाहती कि कोई एजुकेशन ले हुआ, कोई गरीब का बेटा पढ़ लिखा IAS IPS अफसर बने। ये चाहती है कि मनुस्मृति लागू हो और वो उसके अनुसार लोगों को काम करने पड़े। लेकिन बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, और संविधान में सबको, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया। मनुस्मृति में महिलाओं को पैर की जुत्ती माना जाया करता, सिर का ताज बना दिया बाबा साहब ने। आज IPS IAS अफसर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर और भारतीय स्पीकर और राष्ट्रपति विधान और मंदिर। दोस्तों कुछ और साथी हमारे साथ में, सर अपने परिचय साथ में बात करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। मैं राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, गुजरात, भीम आर्मी पूर्व प्रमुख। क्या कहना चाहोगे? आप देख पा रहे हैं ग्वालियर में जिस तरीके से बाबा प्रतिमा विवाद काफी समय से लंबे समय से चलाता जा रहा है, लेकिन आज ग्वालियर में लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर इस 45 डिग्री टेम्परेचर में आपको इस खुले मैदान में छोड़ा गया है। क्या कहना चाहोगे? हमारे बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के बच्चे कितनी भी टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर, फिर भी वो लोग आएंगे और काम करेंगे। और जो मनुवादी ने बाबा साहब की प्रतिमा रोकी है, आज ये जन सैलाब देख लीजिए, ये भीम आर्मी की ताकत देख लीजिए। जो बोला था कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, उस मनुवादियों को चैलेंज है हमारी कि आज जो इतना बड़ा जन सैलाब आए, बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर लगा के रहेंगे और इन मनुवादियों को अभी इसके पिछवाड़े से लात मारकर उनके नगर उनको वापस भेज दो। ये देश हमारा है, वोट हमारा है, राज हमारा है, सब कुछ अभी हमें हमारा चाहिए। इन लोगों को इस देश से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि इन लोगों ने पूरे देश में जातिवाद फैला दिया है। बाबा साहब की हर जगह दिन प्रतिदिन बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान हो रहा है। कौन कर रहा है? तो चंद मुट्ठी भर मनुवादी कर रहे हैं।
तो अभी इन लोगों को इस देश से बाहर निकालना पड़ेगा। ये लोग कभी भी हमारे होने वाले नहीं है। हमारे बच्चों को रैलियों के लिए उपयोग करते हैं, हमारे बच्चों को हिंदू बनाते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो हमें दलित, आदिवासी और ओबीसी बना देते हैं। इसीलिए इन मनुवादियों को अभी नाथ मार के बाहर निकालो और जो बाबा साहब ने बताया था राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा पर कब्जा कर लो। आजाद समाज पार्टी आज बहुजन समाज के लिए एक अवसर है, इस अवसर का पूरा उपयोग करें। जय भीम। आज बाबा साहब संविधान निर्माता है, लेकिन वो लोग कहते हैं बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। मुझे बड़ी आपत्ति है संविधान निर्माता ना कहें। वो मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग कभी भी चाहते नहीं कि हमारे कोई भी महामानव का नाम इतिहास में रहे। वो लोग हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं। बाबा साहब वो लोग पसंद नहीं करते। अगर यही संविधान किसी सवर्ण ने लिखा होता तो आज उससे भारत का भगवान घोषित किया जाता, जबकि बाबा साहब आम्बेडकर ने समस्त भारत के 85% लोग और यहाँ तक के मनुवादियों को भी अधिकार दिए और भारत की समस्त महिलाओं को अधिकार दिए। इसीलिए ये लोग डरते हैं, इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते, इसीलिए बाबा साहब का विरोध करते। बाबा साहब ने हजारों करोड़ों गुलामों को आजाद कर दिया है, जिनके नीचे हमारे बहुजन, हमारे जो दलित लोग बैठते थे, बाबा साहब के संविधान के लिए उसको सर पे बिठा दिया है। इसीलिए मनुवादी नहीं चाहते कि हमारा समाज IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर बने। ये लोग चाहते हैं कि हम उनकी गुलामियां करें, हम उसके खेतों में काम करें, हम उसके कमरे में काम करें। जबकि आज बाबा साहब के संविधान से आज हम IAS, IPS है, हम बड़े बड़े पदों पर है। ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब का लोग विरोध करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा था, हमें हमारे पढ़े लिखे कौम ने धोखा दिया है। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के लिए खुलकर सामने नहीं आते। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये उनकी आखिरी पीढ़ी है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे, उनकी आखिरी पीढ़ी है। अभी उनके पढ़ना लिखना भी अभी गया, खत्म हो गया। इतना महंगा पढ़ाई लिखा हुआ है, नौकरी भी इनको मिलने वाली नहीं है। अभी नौकरी भी चली गई क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है। बाबा साहब का मिशन नहीं चला, इसीलिए आज बहुजन की हालत बद से बदतर हो गई है। जब ये देश गरीब था, जब इस देश अनपढ़ था, तब सबको नौकरी मिल रही थी, सबको 60-70 हजार पगार मिल रहा था। लेकिन आज पढ़ा लिखा देश है,